वेलकम टू फिनटॉर्च। मेरा नाम है तेजस और आप देख रहे हो फिनटॉर्च। एंड आज हम बात करने वाले हैं O2C ऑर्डर टू कैश प्रोसेस के बारे में। जानेंगे कैसे अलग अलग कंपनीज अपने बड़े बिजनेस ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं अपने ERP के थ्रू, ऑटोमेशन के थ्रू। तो ये है अपना O2C बिजनेस प्रोसेस। एंड बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। हम देखने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंसाइटफुल एंड एक्साइटिंग थिंग्स। इफ़ यू आर फॉलोइंग बिजनेस, फाइनेंस, सेल्स और यू आर इनटू IT, ERPs में हो, ऑटोमेशन में हो, तो ये वीडियो है आपके लिए। इवन लॉजिस्टिक्स में हो तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आने के लिए दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। एंड हम ऐसे ही लाते रहते हैं बिजनेस प्रोसेसेस, फाइनेंस, स्टॉक मार्केट, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियोस। तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। सो स्टार्टिंग विद द कंटेंट, आज का एजेंडा है अपना। क्या क्या कवर करने वाले हम देख लेते हैं। पहले तो समझेंगे व्हाट इज़ O2C, ऑर्डर टू कैश में क्या क्या आता है, लाइक एंड टू एंड प्रोसेस भी जान लेंगे बाद में। देन थर्ड हम लोग कवर करने वाले हैं टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व, कौन से ERPs या फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स कंपनीज यूज़ करती है, वेल नोन MNCs यूज़ करती है, तो वो देखेंगे। उसके बाद वी हैव ऑटोमेशन एंड AI, कैसे ऑटोमेशन एंड AI यूज़ करके हम प्रोडक्टिविटी गेन कर सकते हैं एंड विच विल अल्टीमेटली हेल्प इन प्रोवाइडिंग एफिशिएंसीज एंड कॉस्ट सेविंग्स टू द बिजनेस। ठीक है। एंड लास्ट में हम कवर करने वाले हैं कि ये वीडियो देख के तुम्हें कैसे बेनिफिशियल हो सकता है ये, लाइक इफ़ यू आर इनटू सम डिफरेंट रोल्स, स्पेसिफिक जॉब रोल्स, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज़ O2C। सो O2C एक एंड टू एंड समझने के लिए हम एग्जांपल यूज़ करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। पहले तो समझते हैं क्या है O2C। इट इज़ ए बिजनेस साइकिल जो स्टार्ट होती है कस्टमर ऑर्डर जब देता है हमें एज एन कंपनी को, वहाँ से एंड तक जहाँ तक हम कंपनी कलेक्ट करते हैं पैसा कस्टमर से। सो कस्टमर ऑर्डर टू कलेक्टिंग द पेमेंट्स। सो ये एंड टू एंड जर्नी हम आगे देखेंगे, बट पहले समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ये स्लाइड पे तुम्हें 5 डिफरेंट इंडस्ट्रीज दिखाई दिए होंगे। लाइक फर्स्ट वन इज मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में हमने लिया है एग्जांपल जनरल इलेक्ट्रिक्स। सो इट इज़ इनटू मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स। ठीक है। तो उसका O2C प्रोसेस कैसे हैंडल होता है, उसके थोड़े बहुत एग्जांपल है। लाइक क्या करते हैं वो उसमें। फॉर एग्जांपल लार्ज वॉल्यूम B2B ऑर्डर्स। सो जनरली ये जनरल इलेक्ट्रिक्स B2B को ज़्यादा देते हैं ऑर्डर्स, सप्लाई करते हैं। तो दैट्स द रीज़न इनके पास बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ ऑर्डर्स रहते हैं एंड इनको मैनेज करने के लिए दे रिक्वायर सम टेक्नोलॉजी, ERP, ऑटोमेशन। एंड उसके लिए दिस O2C प्रोसेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। एंड उसके बाद ये है कॉम्प्लेक्स फुलफिलमेंट एंड शिपिंग। जब ऑर्डर आता है इन डिफरेंट बिजनेस ग्रुप से, तो उन्हें टाइमली ऑर्डर डेडलाइन मीट करने के लिए और टाइमली शिपमेंट करने के लिए भी O2C प्रोसेस यूज़ होता है। एंड ये माइलस्टोन बेस्ड बिलिंग के लिए भी यूज़ होता है। लाइक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लाइक डिज़ाइन के बाद, मान लो डिज़ाइन के बाद 10% माइल बिलिंग करके जनरल इलेक्ट्रिक्स बेच देती है उनके कस्टमर्स को। देन मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस जब स्टार्ट करते हैं तब भेज देती है अराउंड से 30% ऑफ द
टोटल इन्वॉइसिंग अमाउंट उनके कस्टमर्स को। तो ये एक ओवरव्यू था फ्रॉम ए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री स्टैंड पॉइंट। अब देखते हैं रिटेल में, रिटेल और कंज्यूमर गुड्स में। हमने एग्जांपल दिया है पीएनजी का। पीएनजी जैसे अब सबको पता है एफएमसीजी में है, एंड उसका O2C प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे भी हाई वॉल्यूम ऑर्डर आते हैं वाया ईडीआई। ईडीआई आपको समझना होगा ये क्या है। ईडीआई इज़ इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। ओके, तो इसमें क्या होता है, लाइक इन्वॉइसेस फिजिकली नहीं भेज के ये डायरेक्टली योर कस्टमर एंड बायर के डायरेक्ट कंप्यूटर सिस्टम पे आ जाते हैं, ईआरपी पे आ जाते हैं। तो ये एक ईडीआई इंटरफेस है, ये स्टैंडर्ड इंटरफेस रहता है। एंड ऑटोमेशन इसके वजह से होता है, लाइक ऑटोमेशन प्रोसेस जो हम आगे डिटेल में देखेंगे क्या क्या टूल्स यूज़ करके होता है। तो ये पीएनजी भी वैसा यूज़ करता है। देन मैनेजिंग चार्ज बैक्स एंड डिडक्शंस। तो चार्ज बैक एंड डिडक्शंस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे ऑर्डर के ऊपर कुछ डिस्काउंट मिला या फिर कुछ ऑर्डर्स में गुड्स डैमेज हो गए तो उसके लिए कुछ एडजस्टमेंट करना रहता है, तो वो इस एरिया में आ जाता है। ठीक है, मैनेजिंग चार्ज बैक एंड डिडक्शंस। उसके बाद देखते हैं टेक्नोलॉजी कंपनी का एग्जांपल, वो है माइक्रोसॉफ्ट। एंड ये लोग कैसे यूज़ करते हैं O2C को, लाइक सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग एंड रिन्यूअल्स के लिए। आप ऑब्वियसली आपके पास MS ऑफिस के बहुत सारे ऐप्स होंगे, तो उसका अगर सब्सक्रिप्शन है तो उसका सब्सक्रिप्शन बेस्ड बिलिंग एंड रिन्यूअल्स के लिए ये भी यूज़ होता है, एक एग्जांपल है। बट ये तो रिटेल का एग्जांपल हो गया, बट B2B भी बहुत सारे इसके यूज़ केसेस है। एंड क्लाउड यूज यूसेज बिलिंग, तो क्लाउड में जो इनके स्टोरेज फैसिलिटीज़ रहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी O2C के अंडर ये आता है। एंड क्रेडिट एंड पेमेंट्स, देन कलेक्शन फ्रॉम एंटरप्राइज क्लाइंट। एंड अभी भी मैं जस्ट बोल रहा था कि B2B, तो कलेक्शंस के लिए भी हम अपने इनवॉइस भेज दिया, देन डनिंग कर दिया, लाइक रिमाइंडर्स भेज दिए। ठीक है, बट फाइनली उसके बाद ये कलेक्शंस AR टीम, अकाउंट्स रिसीवेबल टीम देखती है कि कैसे हम टाइमली पेमेंट ले, सो दैट अपने कंपनी के पास लिक्विडिटी मेंटेन रहे। वी लाइक दे शुड हैव सफिशिएंट कैश फ्लो, कैश पोजीशन मेंटेन। ठीक है, सो दैट उनका वर्किंग कैपिटल भी अच्छे तरीके से मैनेज हो जाए। देन नेक्स्ट एग्जांपल है अपना लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री में, उसमें कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट एंड सर्विस ऑर्डर्स के लिए यूज़ होता है O2C। इनवॉइस जनरेशन फॉर फ्रेट सर्विसेज, डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड और लॉस शिपमेंट। जैसे यहाँ पे मैंने किया यहाँ पे बोल रहा था चार्ज बैक्स एंड डिडक्शंस, ये तो रिटेल का एग्जांपल देके बोल रहा था। यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड और लॉस शिपमेंट। सिमिलर केस में लॉजिस्टिक्स के इंडस्ट्री न्यूएंसेस के ऊपर सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच होता है, लाइक O2C में, विच इज़ कॉल्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन फॉर डिलेड और लॉस शिपमेंट। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं हेल्थ केयर और फार्मा के इंडस्ट्री के ऊपर। सो यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ एन हाईली रेगुलेटेड इंडस्ट्री, एंड लाइक यहाँ पे कंट्री स्पेसिफिक लॉज रहते हैं, कंप्लायंस रहते हैं, तो इस पे थोड़ा ज़्यादा केयर लेना पड़ता है। लाइक यू शुड हैव सर्टेन अप्रूवल्स, ऑल दोस थिंग्स। देन इसमें क्या होता है, रिटर्न्स एंड रिकॉल्स मैनेजमेंट, ये भी मैनेज करना पड़ता है। देन स्ट्रिक्ट क्रेडिट एंड रिस्क मैनेजमेंट, क्रेडिट रिस्क देखते हैं कंज्यूमर का, लाइक कंपनी समझो कंपनी ए ने फाइजर से कुछ ऑर्डर कर लिया एंड क्रेडिट पे चाह रहे हैं वो कुछ गुड्स। ठीक है, तो पहले पूरा प्रॉपर क्रेडिट असेसमेंट होगा, क्रेडिट रिस्क असेसमेंट, उसके बाद ही आगे डिसाइड किया जाएगा
फाइजर की इन्हें गुड्स देना है कि नहीं, ठीक है। सो ये तो हो गया व्हाट इज़ O2C। आई होप कि इस एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन यू हैव गॉट क्लैरिटी, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इज लाइक O2C एंड टू एंड कैसे दिखता है, कि क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। ये बेसिकली एक प्रोसेस मैप है। तो इसमें क्या होता है, अभी मैं जब स्टार्टिंग वीडियो के स्टार्टिंग में बोल रहा था कि ऑर्डर मैनेजमेंट से जब तक ऑर्डर मिलता है कंज्यूमर से, सो वहाँ से हम कैश जब तक कलेक्ट करते हैं वहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरा वो इन डिटेल एंड टू एंड बिजनेस प्रोसेस है। इसमें देखते हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट इज द कस्टमर मास्टर डेटा मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, सेटअप एंड मेंटेन कस्टमर रिकॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट लिमिट्स, ये सब डिटेल्स, पेमेंट टर्म्स, ये सब हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ऑब्वियसली कस्टमर से रिलेटेड जो भी डेटा है हम अपने सिस्टम में, ERP में कस्टमर मास्टर डेटा में डाल देते हैं, ठीक है। then perform customer due diligence and credit checks, then ensure accurate tax and legal documentation। ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप, कस्टमर मास्टर डेटा मैनेजमेंट। सेकंड स्टेप इज़ ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट में रिसीव कस्टमर ऑर्डर्स वाया ईमेल के थ्रू हो सकता है, फ़ोन के थ्रू हो सकता है, EDI जैसे मैंने पहले बोला था, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरफेस। ये डायरेक्टली सिस्टम, कस्टमर सिस्टम टू योर सिस्टम, द कंपनी सिस्टम विच इज सेलिंग, वहाँ से डायरेक्टली होता है, या फिर अरीबा पोर्टल रहता है वैसा, ठीक है। देन वैलिडेट ऑर्डर डिटेल्स, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्राइस, डिलीवरी टर्म्स, ये सब वैलिडेट करके फिर ही हम मतलब हर कस्टमर का ये मेंटेन रखना पड़ता है, सो दैट आगे जाके जब हम उन्हें इनवॉइस भेजे या फिर वो अपने को कैश भेजे, इट गेट्स रिकनसाइल्ड एंड कैप्चर इन योर ERP। एंड एंड ऑब्जेक्टिव इज दैट टू टेक इट ऑन टाइमली बेसिस, लाइक हम कलेक्शंस फ्रॉम योर अकाउंट्स रिसीवेबल, that should happen on time so that you have sufficient cash balance and liquidity, ठीक है। एंटर एंड कंफर्म सेल्स ऑर्डर इन ERP सिस्टम, ये तो मैंने जस्ट अभी बताया कि ERP सिस्टम, ये सब डेटा फीड होता है ERP सिस्टम में। देन बाद में थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है ऑर्डर फुलफिलमेंट के लिए। ऑर्डर फुलफिलमेंट में चेक इन्वेंटरी अवेलेबिलिटी, पहले तो इन्वेंटरी अवेलेबल है कि नहीं देखते हैं। देन एलोकेट स्टॉक और शेड्यूल प्रोडक्शन, अगर है तो वो स्टॉक एलोकेट करते हैं, एंड अगर नहीं है तो प्रोडक्शन के लिए उनके प्रोडक्शन, उनके जो मैन्युफैक्चरिंग ये रहता है यूनिट, उनको वो डायरेक्शन देते हैं कि शेड्यूल प्रोडक्शन फॉर दिस यूनिट्स, पूरा डिटेल्स देते हैं ऑर्डर का, ठीक है। देन पिकअप एंड, ये तो लॉजिस्टिक्स में आ गया, पिकअप, पैक एंड शिप गुड्स। उसके बाद जनरेट डिलीवरी डॉक्यूमेंटेशन, डिलीवरी नोट, पैकिंग लिस्ट। ये तो लाइक अमेज़ॉन पे जब तुम ऑर्डर करते हो जो भी चीज़, ये सब ट्रैक शिपमेंट में अगर आप क्लिक करके देखोगे तो ये सब आपको दिखता है कि कहाँ पे पहुँचा है। तो ये जस्ट बेसिकली ऑर्डर फुलफिलमेंट है। तो आई नो यू ऑल नो दिस, ठीक है। देन फोर्थ इज शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेट विद लॉजिस्टिक प्रोवाइडर्स लाइक 3PL हो गए, कैरियर्स हो गए। देन ट्रैक शिपमेंट एंड मैनेज डिलीवरी टाइमलाइंस, पूरा एंड टू एंड शिपमेंट ट्रैक होता है, अगर प्रॉपर टाइम पे डिलीवरी हो रहा है कि नहीं वो भी ट्रैक होता है। एंड कंफर्म प्रूफ ऑफ डिलीवरी, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिलीवरी भी होता है कि कस्टमर को मिला है कि नहीं, ठीक है। अगर वो मिला है, वो लोग उधर से GRN भी भेज देते हैं, ठीक है। लाइक वो उनके इंटरनल पर्पज़ के लिए रहता है, बट या ये पूरा एंड टू एंड रहता है। उसके बाद इनवॉइसिंग में हम क्या करते हैं, लाइक अगर गुड्स भेज दिया देन जनरेट इनवॉइस बेस्ड ऑन शिपिंग गुड्स और सर्विस रेंडर। अगर गुड्स है तो शिप किया तो तब इनवॉइस जनरेट करेंगे, सर्विस है तो सर्विस बेस्ड का इनवॉइस जनरेट करेंगे। एंड इंश्योर इनवॉइस एक्यूरेसी, लाइक प्राइसिंग देखते हैं, टैक्स करेक्ट टैक्सेस एप्लीकेबल है कि नहीं, ये सब ERP के थ्रू देखते हैं, लाइक प्रॉपर टैक्स कोड। देन परसेंटेज सिलेक्ट करना, डिस्काउंट्स है कुछ, वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर अगर कुछ डिस्काउंट्स है तो
वो भी दे सकते हैं। तो वो सब यहाँ पे इंश्योर किया जाता है कि प्राइस अपना इन्वॉइसिंग सही है एंड करेक्ट इन्वॉइसिंग करेक्ट प्राइस पे ही कस्टमर को जाए। एंड देन सेंड इन्वॉइस टू कस्टमर वाया एग्रीड मेथड से ईमेल। बहुत लोग क्या करते हैं ईमेल पे जाता है, बट अभी मोस्टली ईडीआई पे जाता है। लाइक कस्टमर की ईआरपी के ऊपर डायरेक्टली दिखता है ये, ठीक है। लाइक बहुत सारा होता है, लाइक इसमें अरीबा भी होता है, वेरियस थर्ड पार्टी टूल्स भी रहते हैं, ठीक है। पोस्ट तो आई होप अभी बहुत कम ही हो गया है ये पोस्ट का, बट कोई कोई एरिया है जहाँ पे बाय लॉ कि इट इज़ नेसेसरी टू सेंड इनवॉइस थ्रू पोस्ट एज वेल, लाइक फिजिकल कॉपी भी, बट ये भी कम हो रहा है अभी। देन the next process is accounts receivable payment collection. So this is the main important thing O2C process में। monitor invoice due dates, हम due dates check करेंगे कि invoice अगर लाइक बहुत टाइम हो गया है पेमेंट टर्म्स के अंदर उन्होंने पेमेंट नहीं किया है, उन्होंने इन द सेंस जिसने हमसे गुड्स खरीदा है, ठीक है। तो वी विल like then send them reminders, ठीक है। रिकॉर्ड इनकमिंग पेमेंट्स, बैंक ट्रांसफर से, चेक से, क्रेडिट कार्ड से एक्सेट्रा, ये इनकमिंग जो पेमेंट्स आते हैं वो रिकॉर्ड करेंगे सिस्टम में। अप्लाई पेमेंट्स टू अप्रोप्रिएट इनवॉइसेस, दैट इज जो कैश आए हैं अपने को वो करेक्ट इनवॉइसेस के अगेंस्ट वी विल अप्लाई इट सो दैट एवरीथिंग गेट्स रिकनसाइल्ड। देन हैंडल शॉर्ट पेमेंट्स डिडक्शंस और डिस्प्यूट्स। ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले स्लाइड में बोला था कि कुछ डिस्प्यूट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल गुड्स डैमेज हो गए तो उसमें वो थोड़ा कस्टमर को एग्जांपल $1000 देने थे, बट उसने सिर्फ $800 दिए, तो वो सब मैनेज करना पड़ता है यहाँ पे। देन फाइनली क्रेडिट मैनेजमेंट में क्या होता है, मॉनिटर क्रेडिट लिमिट्स एंड पेमेंट बिहेवियर्स, कस्टमर का पेमेंट बिहेवियर देखते हैं। देन रिव्यू एंड एडजस्ट क्रेडिट लिमिट्स एज नीडेड। फॉर एग्जांपल एक कस्टमर है, उसने अगर टाइमली पेमेंट किया एंड ही इज़ कंसिस्टेंट, देन मे बी क्रेडिट लिमिट्स कंपनी थोड़ा बेनिफिट दे दे उसे नेक्स्ट टाइम, एंड वाइस वर्सा। अगर टाइमली पेमेंट नहीं किया तो नेक्स्ट टाइम से हम जब उसे बेच रहे होंगे तो हम स्ट्रिंजेंट क्रेडिट लाइंस करेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम लाइंस कम करेंगे, ठीक है। एंड ऐसा बहुत बहुत कुछ रहता है, लाइक लेट पेमेंट फीस चार्ज करेंगे, बहुत कुछ रहता है। पुट कस्टमर ऑन क्रेडिट होल्ड इफ़ ओवर ड्यू, ऐसा अगर ओवर ड्यू दिया तो कस्टमर is not eligible for credit limit, so it based on company decision makers and depends on case to case, ठीक है। तो ये हो गया क्रेडिट मैनेजमेंट। द नेक्स्ट इज डिस्प्यूट एंड डिडक्शन मैनेजमेंट। यहाँ पे क्या होता है, आइडेंटिफाई एंड इन्वेस्टिगेट डिस्प्यूट्स और डिडक्शंस। क्यों हो रहा है ये डिस्प्यूट, क्यों हो रहा है मिसमैच, ठीक है। ये देखेंगे कुछ डैमेज गुड्स तो नहीं गए हैं, कुछ डिस्काउंट्स तो नहीं भूल गए, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे देखा जाता है। collaborate with sales, logistics and customer to resolve this issue। obviously यहाँ पे इन सब लोगों से कोलैबोरेशन के थ्रू बातचीत से ही समझ में आता है कि क्या डिस्प्यूट हो जाएगा एंड उसके लिए व्हाट इज प्रॉपर रेजोल्यूशन। एंड क्रेडिट डेबिट नोट्स भी भेजते हैं उसके लिए टू एडजस्ट अकाउंटिंग एंट्रीज इन रिस्पेक्टिव बुक्स, ठीक है। एंड नाइन्थ इज फाइनली यहाँ पे रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स आ जाता है। मॉनिटर की O2C मैट्रिक्स लाइक DSO, डे सेल्स आउटस्टैंडिंग देखते हैं, देन एजिंग देखते हैं, इनवॉइस एक्यूरेसी देखते हैं, जनरेट रिपोर्ट्स फॉर AR एजिंग, कैश फोरकास्ट एंड कस्टमर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एंड प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन। सो ये सब रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स के थ्रू होता है। यहाँ पे तुम्हारा पावर BI यूज़ होता है, टैबलू यूज़ होता है, एंड इनफैक्ट ERPs के भी कुछ टूल्स रहते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं। एंड उसके बाद हम देखेंगे टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन O2C, ठीक है। आई नो लिटिल वो प्रोसेस थोड़ा बोरिंग
हो सकता है कोई कोई लोग के लिए, बट या ये टेक्नोलॉजी पार्ट आई थिंक दिस इज़ वेरी इंसाइटफुल। तो क्या होता है यहाँ पे, क्या कस्टमर मैनेजमेंट के लिए तुम्हारे पास है सेल्स फोर्स, तुम्हारे पास बेसिकली है CRM, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट CRM यू हैव सेल्स फोर्स। सेल्स फोर्स यूज़ करते हैं बहुत सारे कंपनीज, या फिर इफ़ दे आर नॉट हैविंग सेल्स फोर्स, बहुत सारे कंपनीज अगर SAP पे है, SAP ERP पे है, तो C4 यूज़ करते हैं। C4 इज कॉल्ड SAP क्लाउड फॉर कस्टमर। एंड और टोटल ऑर्डर मैनेजमेंट के लिए लाइक ERP, अगर बहुत लोगों का SAP S4 हाना रहता है। एंड बाय द वे S4 हाना अभी लाइक लेटेस्ट था, तो कंपनी ने डेडलाइन दिया था 2027 का। जो जो ओल्ड ERP है SAP ECC पे, ठीक है, दे विल मूव आउट, दे शुड मूव आउट टू माइग्रेट टू SAP S4 हाना, ठीक है। But I think the deadline is also like extended now, okay। and अगर ऐसा भी नहीं है तो बहुत कंपनीज का ओरेकल भी रहता है। फुलफिलमेंट एंड इन्वेंटरी, यहाँ पे क्या होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया पहले कि फुलफिलमेंट एंड इन्वेंटरी में ऑर्डर ट्रैकिंग, शिपिंग, ये सब देखा जाता है। तो अगर SAP है तो SAP EWM यूज़ करते हैं। EWM इज़ योर एंटरप्राइज वेयर हाउस मैनेजमेंट, ठीक है। एंड या फिर मैनहट्टन WMS यूज़ करते हैं इसमें कोई कोई। these are the top two tools like from fulfillment and inventory standpoint। ये लोग क्या करते हैं, लाइक बेसिकली ये टूल्स मैनेज वेयर हाउस ऑपरेशंस, एंड दे मैनेज वेयर हाउस ऑपरेशंस लाइक पिकिंग, पैकिंग एंड स्टॉक एलोकेशन, ठीक है, ये सब होता है यहाँ से। देन और लॉजिस्टिक्स में भी बहुत सारे लोग इम्प्लीमेंट करते हैं, ऐसे भी TM इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट, या फिर Oracle TMS विच इज़ ट्रांसपोर्टेशन, Oracle ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट। ये बेसिकली क्यों करते हैं, लाइक प्लान रूट्स, देन मैनेज कैरियर्स एंड ट्रैक शिपमेंट्स इन रियल टाइम, ठीक है। ये सब होता है लॉजिस्टिक्स को मैनेज करने के लिए। एंड फाइनली रिपोर्टिंग में पावर BI और टैब्ल्यू यूज़ करते हैं टू एनालाइज और टू सी KPIs लाइक DSO, ऑर्डर साइकिल टाइम, या जनरेट एक्शनेबल इंसाइट्स, ठीक है। तो ये सब टेक्नोलॉजी यूज़ होता है अपना O2C बिजनेस प्रोसेस में। अब देखते हैं कि क्या ऑटोमेशन एंड AI यूज़ होता है O2C में, एंड कौन से वो टूल्स है जो यूज़ करके कंपनीज गेट प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी एंड अल्टीमेटली which helps in managing its cash more efficiently and having liquidity position than वर्किंग कैपिटल भी उनका अच्छे से मैनेज हो जाता है इसके वजह से, ठीक है। सो अपना फर्स्ट टूल है UiPath। It automates repetitive O2C tasks like order entry, invoice creation and cash application। So क्या होता है ये RPA क्या है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। इसमें क्या होता है, अगर अपने एक्सेल में मैक्रोस किया रहेगा, ठीक है। अगर एक ही टास्क, लाइक फॉर एग्जांपल यू हैव टू फिल अ फॉर्म एंड इट्स जस्ट सिमिलरली यू रिकॉर्ड इट इन मैक्रोस, एंड देन वो मैक्रो रन करके यू कैन फिल अप thousands ऑफ फॉर्म्स, ठीक है। तो वैसा ही लाइक काइंड ऑफ यू विल फर्स्ट टीच द RPA, UiPath ऑटोमेशन एनीवेयर, ये दोनों RPA है, ठीक है। इसे यू विल टीच ऑन स्क्रीन कि अच्छा अभी मैं ये स्टेप करूँगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट ये स्टेप करूँगा, एंड इट विल ऑटो रिकॉर्ड, ऑटो कैप्चर, देन लर्न, एंड देन उसके बाद जो भी प्रोसेस आपने दिए है वो वैसा के वैसा ऑटोमेट कर देगा। सो दैट इज़ RPA। ये क्या कर, लाइक ऑटोमेशन एनीवेयर
क्रेडिट चेक्स भी करता है, पेमेंट रिमाइंडर्स, कस्टमर ऑनबोर्डिंग, ये सब भी हो जाता है इसमें, ठीक है। देन यू हैव हाई रेडियस, it basically offers AI driven O2C solution like collection deductions and cash application automation, correctly invoices के against correct cash जो रिसीट हुए है कस्टमर से, ठीक है, वो करेक्टली अप्लाई कर देता है। एंड बहुत सारा AI ड्रिवन सॉल्यूशन है हाई रेडियस। देन यू हैव ब्लैक लाइन automates account reconciliation and journal entries to ensure accurate O2C financial reporting। इसमें बेसिकली ये ज़्यादा रिपोर्टिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है, एंड रिकन्सिलेशन के लिए यूज़ होता है। एंड फाइनली अपना हीरो है SAP इंटेलिजेंट प्रोसेस ऑटोमेशन। ये क्या होता है बेसिकली, ये अपने इंटीग्रेट होता है अपने SAP ERP के साथ। like if a company is having SAP ERP, it will integrate with it and फिर अपने टास्क ऑटोमेट कर देता है, लाइक सेल्स ऑर्डर प्रोसेसिंग, बिलिंग एंड डिस्प्यूट मैनेजमेंट, ये सब ऑटोमेशन हो जाता है क्योंकि तुम्हारा बेस ERP SAP ही है, ठीक है। सो बेनिफिट्स ऑफ AI एंड ऑटोमेशन इन O2C, क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये करके, ऑटोमेशन टूल्स एंड AI इन्फ्यूज़ करके अपने सिस्टम्स टेक्नोलॉजी लैंडस्केप में वी विल सी इट। लाइक फॉर एग्जांपल हमें रिड्यूस डे सेल्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है, एक दिन में कितना कितना सेल्स आउटस्टैंडिंग है वो कम हो जाता है। एंड बेसिकली ये O2C प्रोसेस में फ्रॉम फाइनेंस स्टैंड पॉइंट कंपनी का एम रहता है कि जल्दी से जल्दी कस्टमर से पैसा उठाए, ठीक है, ये एम रहता है क्योंकि जितना जल्दी पैसा उठाए वो लोग, तो उतना जल्दी दे विल हैव एन positive cash flow, they will have cash to manage their working capital, ठीक है। and basically CFO office focuses on reducing this DSO, ठीक है। then we have faster order cycle times, जो भी order cycle time लगता है कि order अपने सिस्टम में पंच करो, देन उसके बाद कस्टमर को इनवॉइस भेजो, ये सब ऑटोमेशन AI के थ्रू इट happens streamlessly। and in some cases it also happens wherein अपने human only manages the exception cases, ठीक है। and ये आजकल हो रहा है in industry, it is happening this, like humans are managing only his exceptions which the automation or AI is not able to handle। then we have better cash flow forecasting, obviously अगर इस तुम्हारे जो कलेक्शंस पे automation and AI के through your company is building productivity, you are getting cash early, you will know, you will be able to forecast your cash flows in a better and I will say near to accuracy than what was done before deploying these AIs and automation। then we have fewer invoice errors, then lower manual workload। अब ऑब्वियसली तो ये सब हेल्प करते हैं, ऐसा नहीं है कि पूरा काम जाता है सब AI ही कर देता है, द पीपल डोंट हैव रोल टू प्ले, ऐसा नहीं है, पीपल डू हैव रोल टू प्ले, दे आर एनालाइजिंग डिफरेंट रिपोर्ट्स, दे आर टेकिंग डिसीजंस, ठीक है। तो मैनुअल वर्कलोड जो रिपीटेटिव इन नेचर है उसको कम कर देता है। एंड एट द एंड दिस ऑल हेल्प्स इन कस्टमर एक्सपीरियंस एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। सो ये देखा हम लोगों ने ऑटोमेशन एंड AI इन योर O2C प्रोसेस। उसके बाद या दिस इज द एरिया जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, लाइक how knowing this exactly is beneficial for you, how O2C process is beneficial for you। it's not that कि ये सिर्फ फाइनेंस के लोगों को देखना चाहिए, कि जो बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज में है उन्हें देखना चाहिए, जो इट इज़ लाइक it is for people who are from logistics, it is for people
uh, who are from finance. It is for people who are into automation and RPA. It is for people who are into data analytics and BI reports. ठीक है, सेल्स में हो, कस्टमर को अच्छे से समझना चाहते हो, पूरा ऑर्डर मैनेजमेंट, एंड टू एंड फुलफिलमेंट एंड सप्लाई चेन लॉजिस्टिक्स को समझना चाहते हो, तो दिस O2C प्रोसेस यू नीड टू अंडरस्टैंड. लाइक दिस वीडियो was intended to throw light on basics, very basic कि what is O2C process. तो ये राइट हैंड साइड पे यू कैन सी ए रडार चार्ट, एंड यहाँ पे अगर कॉरपोरेट में आप जाओगे कि इस एरिया में O2C में जॉब करना है, ठीक है, तो कौन कौन से टाइप के जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब रोल्स आपको मिलेंगे. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज AR एनालिस्ट, अकाउंट्स रिसीवेबल एनालिस्ट. ठीक है, ये 25% है. लाइक मोस्ट ऑफ द मैंने जो रिसर्च किया है वहाँ से मेरे को पता चला कि 25% O2C में जो है वो दे आर अकाउंट्स रिसीवेबल एनालिस्ट. ठीक है, देन मूविंग ऑन टू ऑर्डर मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट. कस्टमर के ऑर्डर मैनेजमेंट में देखते हैं लाइक दे आर अबाउट 20%. देन वी हैव फाइनेंस एंड अकाउंटिंग टीम्स. ऑब्वियसली ये सब रिकॉर्ड करता है सिस्टम में, कैप्चर करते हैं, पंच करते हैं. नॉट ओनली पंच, दे ऑल्सो डू क्रेडिट एनालिसिस, then like help in revenue forecasting. ठीक है, better revenue forecasting, help the CFO function, so which is about 15%. ये 15% है. एंड देन वी हैव जॉब्स इन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक. ऑब्वियसली वो पूरा एंड टू एंड मैनेज करने के लिए शिपमेंट डेडलाइंस के ऊपर, and there are a lot of documentations involved in your supply chains and logistics. So to handle all those things, that is also is your 15%. देन सेल्स एंड कस्टमर सर्विस. सेल्स एंड कस्टमर सर्विस के अंडर यहाँ पे कॉर्पोरेट में इफ़ यू वांट टू हैव करियर O2C, इट्स लाइक इन एनी ऑफ दिस, लाइक सेल्स एंड कस्टमर सर्विस में हो आप, तो O2C का प्रोसेस आएगा उसमें. ठीक है, इट इज़ अबाउट 10%. ठीक है, उसके बाद डेटा एनालिसिस. एंड अगर यू आर मोर इनटू पावर BI, टैबलू, डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में हो कि यू वांट टू जनरेट, यू आर गिविंग insights to the management by just analyzing the data extensively. You are utilizing some data mining tools, for example Celonis use किया, या फिर there are a lot of tools you are utilizing that. then इस पे यू द लाइक कितना परसेंट हो सकता है, लाइक कॉर्पोरेट में जॉब अवेलेबल इन O2C इज लाइक इट इज़ ऑल्सो 10%. and automation and RPM, if you are having a career in specifically in the RPA, like UiPath यूज करके, या फिर automation anywhere, या फिर there are various tools. ठीक है, वो यूज़ करके if you are doing an automation, you are into development side, डेवलपर हो, इन दिस O2C प्रोसेस आपके लिए जॉब मार्केट है अराउंड 5%. ठीक है, so this is how, if you are planning or you are already into any of this area in your corporate job, or not only corporate job, but if you are having this your own business, obviously if you are having your products, you will supply it to your customer, you will give them certain credits. uh, so this O2C process is beneficial to understand your business, how you can increase your efficiency. and ऐसा नहीं है कि ये सब MNCs ही अफोर्ड कर सकते हैं. देर आर वेरियस अल्टरनेटिव्स टेक्नोलॉजी. अगर SAP नहीं है तो कोई और SAP ERP बहुत लोग को लगता है कि MNC ही अफोर्ड कर पाती है. ऐसा नहीं है, देर आर लॉट ऑफ alternatives. So understanding O2C process helps you create a good insight about your business, or if you are working,
helps helps to clear कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होता है ये एंड टू एंड प्रोसेस में. सो ये वीडियो का वही ऑब्जेक्टिव था, टू थ्रो अ लाइट ऑन end to end process of the O2C, order to cash. Okay, so yeah, I will say thank you at the last, and obviously will recommend you to subscribe our channel, because we make videos on macroeconomics, we make videos on different business processes. So ये तो एक process था, business process हो to see a lot of different and complex process. AP AP हो गया, accounts payable हो गया, then you have into logistics हो गया, then you have record to report, then you have your FP&A, financial planning and analysis. बहुत सारे रहते हैं बिजनेस प्रोसेसेस. नॉट ओनली दैट, मैंने तो एक दो नाम लिए हैं फाइनेंस एंड लॉजिस्टिक्स के मतलब स्टैंड पॉइंट से, बट उतना ही नहीं, बहुत सारे रहता है, HR में भी रहता है, बहुत सारे बिजनेस प्रोसेसेस रहते हैं जिससे पूरा बिजनेस चलता है एंड टू एंड. सो वी विल मेक दैट वीडियोज इन फ्यूचर, and also we are have a dedicated plan to make that. So do subscribe this channel. Also, if you are into stock market, if you want stock, if you want to learn how the candlestick patterns work in basic layman language, and I have given an example over here. If you see these, go and see these videos, these are already published on our channel. um, you will get a lot of insights. Thank you. Thanks a lot.